हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे लूसेंट साइंस जीके के निचोड़ की। इस वीडियो में साइंस के 100 प्रश्नों का सुराहा करने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, सेलेक्टेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है सभी एग्जाम के लिए। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि टीबिया नामक अस्थि जो है, जो हड्डी होती है टीबिया नाम की, वो कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भैया टांग में। जो टांग होती है, टांग में टीबिया नाम की एक हड्डी पाई जाती है। साधारण जो कार्बन स्टील होता है वो मुख्यतः किन किन धातुओं का मिश्रण होता है या किन किन धातुओं से बना हुआ होता है? तो ये होता है भैया एक तो लोहा से और दूसरा होता है क्रोमियम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि यदि फूल, जो लाल फूल होता है, उसको अगर हम हरे कांच के शीशे में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? तो जो लाल कलर है उसको अगर हमारे शीशे में देखेंगे तो ये भैया कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती हैं? किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है? तो जो बैंगनी रंग का प्रकाश होता है, बैंगनी कलर, उसमें लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती हैं। ठीक है, और बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व कैसा होता है? तो पानी का घनत्व जो होता है भैया ये उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर किस पर करती है? तो ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है वो भैया उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व जो होते हैं वो किसके होते हैं? जो सभी अम्ल होते हैं उनमें हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का जो स्वाद होता है भाई वो खट्टा होता है। कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट जो है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है भैया ये दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा यदि पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाएगा। किसी भी वस्तु का वजन जो है सबसे कम कहाँ पर होगा? पृथ्वी के केंद्र पर होगा। ठीक है भी, तो दोस्तों सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं। टॉप 100 क्वेश्चन का समाग्रह इस वीडियो में किया गया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में जो है ध्वनि जो है किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो भैया काली मिट्टी जो होती है वो कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। नेक्स्ट जो है, गैसों के विसरण का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो ये दिया था भैया ग्राहम नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने गैसों के विसरण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में पसलियों की जो हड्डियों की संख्या होती है वो कुल कितनी होती है? तो पसली जो होती है शरीर में ये जो है 24 प्रकार की हड्डी होती हैं, 24 हड्डियां होती हैं पसलियों की। ठीक है, प्रकाश का वेग जो है सबसे न्यूनतम कहाँ पर होता है? किस वस्तु में होता है? तो ये जो है कांच में जो है प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण को क्या कहते हैं? तो जो हमारी जो बाइक होती हैं इनमें जो पीछे का हम दृश्य, मतलब पीछे कुछ भी वाहन आ रहा है या क्या आ रहा है या कोई ओवरटेक कर रहा है, अगर इस चीज़ को हम देखते हैं शीशे में तो वो शीशा कैसा होता है? हमारा उत्तल दर्पण होता है भैया। कैसा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है, जो साइड में लगा हुआ होता है हैंडल पर बाइक के। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो भैया संगमरमर का जो रासायनिक नाम है ना वो है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान जो होता है भैया 2.2 के समथिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा में ध्वनि तरंगे जो है किस प्रकार से यात्रा करती हैं? तो हवा में ध्वनि तरंगे जो है भैया ये लंबवत यात्रा करती हैं, लंबवत होती हैं हवा में ध्वनि तरंगे। ठीक है, और रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? तो रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है भैया ये वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, इसी तरह के सभी क्वेश्चन है इस वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है आने वाले एग्जाम के लिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और पास में लगी बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो बायोगैस में जो है मुख्यतः क्या होता है भैया? मीथेन होता है बायोगैस में मुख्यतः। ठीक है, और सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, किस प्रकार के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है?
तो जो है भैया ये सिल्वर का होता है। सिल्वर का जो है प्रतिरोध ताप गुणांक लगभग शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में बर्फ का बनना कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन तो है पानी में बर्फ का बनना। आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन भी अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, पानी की बूंदों का गोल होने का क्या कारण है? तो पानी की बूंद जो गोल हो जाती है भैया, ये किस कारण से होती है? पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो भाई ये होता है 120 दिन का लाल रक्त का जीवन काल, यानी RBC यानी रेड ब्लड सेल का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में जो है भैया सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीक्ष्णता जो है भैया उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व कैसा होता है? तो ये भैया जो है उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो किस चीज़ की है? तो ये भैया दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ठीक है, और पृथ्वी, किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ पर होगा? तो सबसे कम जो होगा पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर जो है सबसे कम होगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ध्वनि जो है यात्रा करती है। और ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च हो। आर्द्रता जब उच्च होगी ना, तब ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचली सतह से। जो निचली सतह होती है वहां से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जो जांघ होती है, जांघ की उस हड्डी का नाम उरु है, वो जो है सबसे लंबी होती है। प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो ये भैया भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जो है प्राकृतिक रबड़ जो है प्रमुख उपज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है। फीमर जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, हाइड्रोजन में भरा हुआ गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु का जो दाब है ऊपर जाकर क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र जो है वो क्या कहलाता है? तो पानी के अंदर जो ध्वनि सुनने वाला यंत्र है वो भैया हाइड्रोफोन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी जो है वो कौन सी है? तो ये भैया पोलियो जो है, पोलियो बीमारी जो है विषाणु के द्वारा होती है। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो ये भैया 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का डिटर्जेंट का घोल जो होता है वो किस प्रकार का होता है? तो साबुन या डिटर्जेंट का जो घोल होता है वो अम्लीय प्रकार का होता है। इसकी प्रकृति जो है अम्लीय होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस जो है बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस निकलती है बाहर? ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, कौन शीत रक्त जानवर है? तो शीत रक्त जानवर जो है वो भैया छिपकली है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की जो सबसे नीचे की परत है, निम्नतम परत, वो भैया कौन सी है? क्षोभ मंडल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडियम को अगर हम जल में डालेंगे तो भाई जो है हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक है, और परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज है 1941 में ओटो होन नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। कब की थी? 1941 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो है भैया ये ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है ये ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट, टीबिया नामक अस्थि जो पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो ये भैया टांग में पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ता को जो है सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ठीक है, परमाणु बम की खोज तो ओटो होन ने की थी 1941 में। ठीक है, इसका तो आपको पता ही होगा, पीछे रिपीट हो गया। जूल किसकी इकाई? तो जूल जो है भैया ये ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट, टीबिया अस्थि जो है कहाँ पर पाई जाती है? तो ये भैया टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट जो है, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या होता है? तो लोहा और क्रोमियम होता है। क्या क्या होता है? लोहा और क्रोमियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस प्रकार में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होती है? तो बैंगनी प्रकाश में जो है भैया लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होती है। बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व कैसा होता है? तो ये जो है उच्च होता है। नेक्स्ट जो है, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? तो ये भैया आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स नामक फसल जो होती है वो नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए सहायक होती है। नेक्स्ट जो है,
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो ये भैया अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में जो है उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल जो होता है वो कैसा होता है? तो ये जो है भाई हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह जो है कथन किसका है? तो न्यूटन का है कथन, और यह है न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम था उसके अनुसार है कि क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है प्रत्येक क्रिया के बराबर। ठीक है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में भैया जो है कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये भैया जो तीसरा नियम था गति का कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, ये जो था गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये गति का तीसरा नियम था। इसी के कारण जो है जल में तैरना संभव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? न्यूटन का है ये कथन भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं? तो न्यूक्लियन जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो एग्रोफोरेस्ट्री जो है भैया ये कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सोबायोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी में जो है जो बाहर के ग्रह और अंतरिक्ष में जो जीवन की खोज है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है भैया ये थोरियम का अयस्क है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है भैया ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तो तंबाकू की पत्तियों में जो है निकोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो भैया विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो आंवला होता है। और दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी जो है भैया छाल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट जो है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जो होता है भैया ये जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई पारिस्थितिकी के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहता है? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को भैया फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो है वो भैया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण जो है भैया ये क्या है? न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। ठीक है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो परमाणु नाभिक के जो है अवयव क्या होते हैं? एक तो प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भैया आर्बोरिकल्चर। ठीक है। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कह रहा था। ठीक है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। और दूरदृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित बल जो है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में जो है एक प्रतिक्रिया होती है, यह गति का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवकों का अध्ययन किया जाता है। और जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के अनुसार है? तो ये तीसरे नियम के अनुसार संबंधित है। और कोई पिंड विरामावस्था में तब तक बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहर का बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो ये कथन भैया न्यूटन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं? तो ये भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। एग्रोफोरेस्ट्री भैया ये है कि कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर बारहमासी काष्ठीय वृक्ष का उत्पादन करना। ठीक है। और एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है बाहर के ग्रह और अंतरिक्ष जीवन के खोज के बारे में। ठीक है। और मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो ये भैया थोरियम का अयस्क है। और बॉक्साइट जो है निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? ये आपको नीचे कमेंट्स में बताना है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो दालचीनी जो है भैया ये छाल से प्राप्त होती है, पेड़ की छाल से दालचीनी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है। और कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला मात्रक होता है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों के जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। एक
एक तो होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन, H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो जल के दो यौगिक होते हैं, इन रासायनिक बंधों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब फास्ट इंक्रीज योर नॉलेज। दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट करोगे तो आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना जरूरी है।